बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 के विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 13 करेंगे बच्चों। तिथि है बच्चों आपकी इस कार्यपत्रक की 3 सितंबर 2021। कार्यपत्र को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे पार्ट 7 हास्यकरण की समझ। ठीक है, तो हास्यकरण हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो मुसलमान और हास्यकरण क्या होते हैं। मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मुसलमानों के किस प्रकार हास्यकरण होता है। तो दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी अब कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। ठीक है, जो मुसलमान है बच्चों के जो रीति रिवाज है वो और व्यवहार है वो दूसरों से अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशाने से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर इन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने आप को कम समझते हैं या अपने आप को सामाजिक का हिस्सा नहीं मानते और इसी कारण क्या होता है उनके साथ लोग गलत व्यवहार करने लगते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनको घेटोआइजेशन होने लगा है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, घेटोआइजेशन, जिसमें जो लोग होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं उसको छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो कहते हैं घेटोआइजेशन होने लगा है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा का जन्म देता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हास्यकरण से किस प्रकार निपटा जा सकता है। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। तो हास्यकरण से निपटने के लिए बच्चों रणनीतियों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है, ताकि इसको आसानी से खत्म किया जा सके। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों एवं नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबरी जिम्मेदारी बनती है। तो संविधान ने जो हमारे लिए लोगों के लिए की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए हैं उसको हमें बराबर उनका हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की एक अनूठी छटा है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। अगर हमने इस हास्यकरण से निपटारा नहीं किया तो हमारे देश की जो विशेषता है कि विविधता में एकता वो नहीं रह पाएगी। तो इसको हमें बनाकर चलना है। इसके बावजूद हास्याई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। तो अगर हम इनकी जो नीतियाँ हैं, जो सुरक्षा के नियम हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो जो इनका हाशिए समुदाय है इनका जीवन भी बदला जा सकता है बच्चों। हाशिए समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास, अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो ठीक है, हाशिए समुदाय भी अपनी संस्कृति बनाए रखना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनको भी बराबरी का हिस्सा मिले। ठीक है, आप देखते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। घेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो घेटोआइजेशन हमने अभी पढ़ा था। सामाजिक हास्यकरण के कुछ के कारण यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। सामाजिक हास्यकरण के कुछ स्थितियों में वे जिस इलाकों में पहले से रहते हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिसके अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। तो इसको आप यहाँ से लिख लें, मुसलमानों से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपके विचार में हास्यकरण से निपटने के लिए किन रणनीतियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रणनीतियाँ दी गई थी, 5 दी गई थी। इसमें से आप कोई भी 2 लिख लेंगे और कोई भी 2 छोटी जो आपको लगे आप वो लिख लेंगे। आपको अगर मैं बता दूँ तो आप ये वाली लिख लें और एक ये वाली लिख लें। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। अगर आप किसी हाशिए समुदाय का हिस्सा होते तो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा किस प्रकार करते। ठीक है, मान लो आप भी किसी हाशिए समुदाय के हिस्सा होते तो आप कैसे रक्षा करते अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसमें आप लिखेंगे हाशिए समुदाय का हिस्सा होता तो मैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम को करवाता और अपने समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक समुदाय का निर्माण कराता। ठीक है, जैसे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है उससे क्या होता है, हमारी जो संस्कृति है वो बची रहती है। तो इसलिए प्रकार मैं भी क्या करता, मैं भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कराता
और एक सांस्कृतिक समुदाय बनाता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। वर्कशीट बच्चों आपको समझ में आ गई, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि बच्चों आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।